जेएच के वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त इंजीनियर सलीम साहब हमारे साथ हैं। आप संभल गए थे, संभल में घटना हुई, संभल गए थे, वहाँ पर आप लोगों ने देखा। क्या एब्जॉर्ब किए, क्या लगा कि वहाँ क्या हुई? देखिए, संभल में जो कुछ हुआ बहुत चिंताजनक है, अफसोसनाक है। संभल बहुत शांतिप्रिय जगह थी और वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ शरारती तत्व वहाँ के माहौल को ख़राब करने का कोई ना कोई मौका तलाश करना चाहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो निचली अदालतें हैं वो 1991 के कानून को सामने नहीं रख रही हैं और उसको जिस वजह से बनाया गया, जिन चीज़ों को रोकने के लिए बनाया गया, आज उसी कानून को एक तरफ करके और आप सर्वे की जब परमिशन देंगे तो जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। क्योंकि सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? जब कानून कहता है कि किसी इबादत गाह और किसी पूजा स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 में थी उसको नहीं बदला जा सकता। जब कानून ये है तो फिर आप ये सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? सर्वे करके क्या देखना चाहते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम बराबर एतराज़ करते रहे हैं। पहली बात तो सर्वे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अगर इजाज़त हो गई थी, सर्वे हो गया था, दूसरी मर्तबा फिर वो टीम सर्वे कंप्लीट हो गया था संभल में। दूसरी मर्तबा फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी। कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप दोबारा सर्वे नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त दी, दोबारा सर्वे टीम आई, नारे लगाते हुए कुछ लोग उनके साथ आए। तो आखिर ये क्या बताता है? और उसके बाद जो है माहौल ख़राब हुआ, लोगों में गलतफहमी फैली और फिर यहाँ तक की नौबत आई कि फायरिंग हुई और लोग मरे। तो हम समझते हैं कि इस पूरे मामले के लिए वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का पुलिस है, वो ज़िम्मेदार हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। और किन लोगों के दबाव में उन्होंने ऐसा किया, किन लोगों के दबाव में आकर जो है ये सब चीज़ें की गई। और ऐसे अफसरों के ख़िलाफ़ जब तक कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, ऐसे अफसरों के ख़िलाफ़ जब तक उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ऐसी घटनाएं और होंगी। तो हमारा कहना यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोगों को चाहिए कि वो किसी पार्टी या किसी संगठन के दबाव में काम करने के बजाय संविधान के अनुसार निष्पक्ष रूप से काम करेंगे तो हालात ठीक रहेंगे। आप लोग एक बात कह रहे हैं कि वहाँ पर फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी, पुलिस को लेकर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जो पुलिस का बयान है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए फायरिंग की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो कोई पुलिस फायरिंग हुई ही नहीं है। अब ये तो सब लोग देख रहे हैं, फायरिंग करते हुए भी वीडियोज़ मौजूद हैं, लोगों के मरने के सबूत मौजूद हैं। तो अब और क्या सबूत चाहिए? अगर लोग मरे हैं, फायरिंग करते हुए वीडियोज़ आ रहे हैं, पुलिस की हाथों से फायरिंग होते हुए वीडियोज़ आ रहे हैं, फिर उसको झुटलाया जा रहा है, तो इससे क्या समझा जाएगा? बयान है कि जो संभल में जो जिस तरीके की घटना हुई, जिन लोगों ने ये घटना किया, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस सब का कहना है कि इस सब का जो ब्लड है सब एक ही है। ये नफ़रत की मानसिकता है जो बोल रही है और देश में संविधान के पद पर बैठे हुए लोगों को संविधान के मुताबिक देश चलाना चाहिए। वो उनकी भावनाओं, इच्छाओं और उनके मन में जो नफ़रत है किसी समुदाय के लिए, उसके अनुसार देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। देश किसी पड़ोसी देश को देखकर भी देश नहीं चलेगा। दूसरे देशों में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसके अनुसार जो है देश चलाना ये बहुत बड़ी, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारा देश संविधान के मुताबिक चलेगा। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी अल्पसंख्यकों के साथ, कमज़ोरों के साथ जो है उनकी रक्षा हो, उनकी अधिकारों की रक्षा हो। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में भी, चाहे वो कोई देश हो, वहाँ भी अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। अगर वहाँ गलत हो रहा है तो वो गलत है। आखिरी सवाल हमारा यही था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर इंजीनियर सलीम का क्या स्टैंड है? अत्याचार कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश हो या भारत हो, कहीं पर भी किसी पर अत्याचार होना गलत है और अगर ऐसा होता है तो वो सरकारों की जिम्मेदारी। तो ये हमारे साथ इंजीनियर सलीम थे, जेएच के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो संभल में घटना घटी है, इन पर सीधे तौर पर इनका आरोप है कि ये बिल्कुल पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग की है, इसका निष्पक्ष जांच हो और मौजूदा जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर है मौजूद, उस पर कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ आमिर चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।